नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग आज भगवत गीता के 14वें अध्याय के 18वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। स्मरण ही हो गया होगा आप लोगों की हम लोग इस अध्याय में जड़ पदार्थों के गुण सत रज तम पे चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इन्हीं तीनों गुणों के बारे में इस अध्याय में बताया है। क्यों बताया है इसको भी स्पष्ट कर दिया है इसी अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में। क्योंकि ये जो सत रज तम तीन गुणों का ज्ञान है परम ज्ञान है। परम इसलिए क्योंकि इस ज्ञान को जो जान जाता है वो पर को उपलब्ध हो जाता है, यानी परासत्ता को, और वह ईश्वर के सदृश हो जाता है। ये भी कहा उन्होंने दूसरे श्लोक में। तो ये सत रज तम तीन गुणों का जो ज्ञान है परम ज्ञान है। इनके प्रवृत्तियां भी बताए, स्वभाव भी बताए भगवान ने, और इनकी क्या गतियां होती हैं ये भी बताया, फल क्या होते हैं ये भी बताया। मृत्यु के बाद व्यक्तियों को कौन सी गति में जाना होता है ये पिछले श्लोक में भी देखा कि सत्वा संजाते ज्ञानम रजसो लोभ एवचा प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञान मेवचा। और इसके अलावा कर्मणा सुकत्स्याउ सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम। कि सतगुण से तो निर्मल फल मिलता है, राजसिक कर्म से आपको लोभ और मोह मिलता है, तामसिक से आपको मूढ़ता मिलती है। ये बताया ये फल, और इसकी वजह से मृत्यु के बाद किस गति को प्राप्त होता है अब इस पे वो बता रहे हैं विशेष रूप से। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जो सत गुण रज तीन गुण है व्यक्ति के आत्मा के चारों तरफ आवरण की तरह लग जाते हैं, बंध जाते हैं, और यही सतरज तम तीन गुणों के द्वारा ही व्यक्ति संचालित होता रहता है अपने पूरे जीवन में। जो भी कर्म करता है, क्रिया करता है, सोचता है, विचारता है, वो इन्हीं गुणों से प्रभावित रहता है या अनुसार होता है। अगर व्यक्ति अच्छे विचारों का होगा तो सात्विक गुणों के अनुसार ही उसका पूरा जीवन बीतेगा। थोड़ा सा स्वार्थमय होगा तो राजसिक कर्मों के अनुसार, और बहुत ही ज्यादा अविवेकी, अविचार, स्वार्थी होगा अति ज्यादा तो वो तामसिक। इसी तरह से ये व्यक्ति को बांधते रहते हैं। बांधना कैसा? इस जीवन में तो उसी के अनुसार सुख दुख देंगे और मृत्यु के बाद भी उसी गति को प्राप्त करेंगे। कैसी प्राप्त करते हैं ये देखते हैं। तो 18 श्लोक कहता है ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। बिल्कुल सरल सा है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जिन व्यक्तियों के अंदर सत्व गुण हावी रहता है या मुख्य रूप से रहता है, मृत्यु के समय वो ऊर्ध्व लोक में जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और जो राजसिक गुण वाले होते हैं वो मध्य में रुके रहते हैं। जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा, जो तामसी गति के होते हैं, ये विचार के होते हैं, वो अधो नीचे के लोकों में जाते हैं। जघन्य गुण वृत्तिस्था, तो जिनकी वृत्ति, विचार, भाव, आचरण, कर्म जघन्य होंगे, लोगों को मारना है, पीटना है, भय दिखाना है, कुछ करना है, अपने ही स्वार्थ में लिप्त रहना है कि मुझको सुख हो जाए, किसी को कुछ भी हो जाए, वो
निम्न लोकों में जाते हैं, क्योंकि तामसिक लोक है। ऊर्ध्वलोक का हमने कल बताया था कि जैसे सतलोक है, स्वर्ग लोक कह लो, जब जन्हलोक, तपालोक, वैकुंठ लोक, तमाम ऊपर के लोक हैं जिनमें वे आत्माएं रहती हैं जो हमसे श्रेष्ठ हैं, विद्या में, बुद्धि में, बल में, कर्म में, हर मामले में। हर प्रकार का ज्ञान है उनके पास, हर प्रकार की सुविधा है, वो उच्च लोकों में रहती हैं। उन लोकों में आपकी गति या उस व्यक्ति की गति होती है जो सात्विक गुण के अनुसार जीवन बिताता है। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, तिष्ठन्ति मतलब रहते हैं, तो जिनकी गति राजसिक होती है, कर्म में लगे हैं, अपने थोड़ा मोटा भाव में लगे हैं, वेद के अपने धर्म के हिसाब से तो चल रहे हैं, लेकिन उनके अंदर अभी लोभ है, मोह है, समाज के प्रति, जड़ पदार्थों के प्रति एक आकर्षण, तो वो इसी लोक में रहते हैं, मृत्यु लोक में ही पैदा होंगे, फिर कहीं ना कहीं सगे संबंधियों और अपनों के बीच में पैदा हो जाएंगे, या उन लोगों के बीच में पैदा हो जाएंगे जिनके प्रति उनकी आकांक्षा रहे होगी मिलने की, या लगाव रहा होगा। ये राजसिक है। और तामसिक गुण वाले निम्न लोकों में जाते हैं। तो जो निम्न लोक वाले हों उनकी दो प्रकार की स्थिति होती है, एक योनि विशेष और एक स्थान विशेष। तो तामसिक प्रवृत्ति वालों की गति नीचे के स्तर पे दो प्रकार की होती है, योनि विशेष और स्थान विशेष। योनि का मतलब पशु योनि में, पक्षी योनि में, वृक्ष योनि में, कीट पतंगा के योनि में, और बहुत सारी योनियां जहां पे आपके पास कर्म करने की कोई बहुत ज्यादा स्वतंत्रता नहीं रहती, निश्चित कर्म कर रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपना बस चल रहे हैं, जैसे जानवर है, खा लिया, पेट भर गया, खा लिया, सो गया, घूमा फिरा, फिर सो गया। अगर मनुष्य ने उसको गुलाम बना लिया तो उसका कार्य किया, फिर और कोई इनके पास कर्म की स्वतंत्रता ही नहीं है, खाने पीने और सोने के अलावा, मैथुन के अलावा। वो निम्न लोक की है। पेड़ों में क्या है, बस सांस ले रहे हैं, बढ़ रहे हैं, फिर काट दिए जाएंगे, ऐसे ही चलता है। तो ये तामसिक गुण वाले योनि विशेष में जाते हैं, गधा बन गए, घोड़ा बन गए, खच्चर बन गए, बिल्ली बन गए, चूहा बन गए, सांप बन गए, ये अधो योनि में है। ये है योनि विशेष गतियां। और एक स्थान विशेष, तो जो व्यक्ति जीवन भर तामसिक रहेगा बुरे विचारों से, वो व्यक्ति स्थान विशेष नरक में जाते हैं। जैसे कुंभी पाक नरक है, धौरव नरक है, महारौरव नरक है, लाला भक्ष है, बहुत सारे नरक हैं, कई तरह के नरक बताए हैं जहां अलग अलग प्रकार की सजाएं बताई गई हैं, स्थितियां बताई गई हैं। किसी नरक में जीव जो जाता है तो वहां सिर्फ मलमूत्र प्राप्त होता है, किसी नरक में जाता है तो वहाँ कौवे और गीध होता है जो मांस को नोचते हैं, कुछ में क्या होता है गर्म लावे में रहते हैं। इस प्रकार की कल्पनाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि जो तामसिक होते हैं वो उन्हीं लोकों में जाते हैं। तो व्यक्ति को जो कर्म करना चाहिए उसके प्रति होशपूर्ण होना चाहिए। देखिए एक बात और जानिए, कर्म अपने आप में ना अच्छा है ना बुरा है, आपका भाव अच्छा और बुरा बनाता है। एक व्यक्ति है वो किसी भी व्यक्ति का भला कर रहा है और उसके मन में यह भाव है कि मुझे इससे लाभ लेना है, तो राजसिक हो गई। अगर आपने किसी को 500 रुपया दे दिया, किसी की नौकरी लगवा दिया और आपके मन में कि यार ये नौकरी लग जाएगी तो मेरे दबाव में रहेगा, जीवन भर मेरा काम मानेगा, मेरे उसमें रहेगा प्रभाव में, तो ये आपकी राजसिक प्रवृत्ति हो गई। लेकिन अगर आपने किसी की नौकरी लगा दिया और यह सोचा कि नहीं यार इसको जरूरत है, इसको दे दो, कभी हमारे काम आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक है, उस जाने उसका कारण जाने, ये सात्विक वृत्ति हो गई। और एक व्यक्ति है यार आज इसकी नौकरी लगवा लो, कल सारे से हम खूब फायदा उठाएंगे, या हटाओ रहने दो, हमारे हाथ में भी तो क्यों लगाए, हम किसी का भला क्यों करें,
जाय करे जिसका मन हो भला, हम जो करें। ये तामसिक प्रवृत्ति है। तो आपका भाव कैसा है, इस पे निर्भर करता है कृत्य। एक व्यक्ति है या गुरु है, अपने शिष्य को पीटता है। वो क्यों पीट रहा है? क्योंकि उसका भाव अच्छा है कि पीटने से ये संभल सकता है, इसका जीवन बन सकता है। एक व्यक्ति है, किसी को पीट रहा है, बस क्रोध आ गया, पीटने लगा, ये बुरा है। किस भाव से आप कृत्य कर रहे हैं, इस पे निर्णय करता है। तो आप जब भी कोई कर्म करें तो अलर्ट हो जाए, उसका देखें उसका भाव क्या है। अगर निस्वार्थ भाव है तो राजसिक है, कुछ स्वार्थ है तो राजसिक है, और अगर हमें उसके प्रति कोई घृणा है, द्वेष है, तो तामसिक कृत्य हो जाता है। तो कृत्य किस भाव से किया जाता है, इस पे निर्णय करता है। तो कृत्य सात्विक, राजसिक, तामसिक नहीं है, कृत्य कृत्य होता है। ये थोड़ा और विस्तार की बात है। तो जब आप इस सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों पे अवधान दोगे, ध्यान दोगे, विचार करोगे, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो शास्त्र क्या होते हैं? इशारे होते हैं। उन इशारों को जब आप पकड़ोगे तो ज्ञान अपने आप खुलता चला जाएगा। तो ये थी 18वें श्लोक पे छोटी सी चर्चा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि सतगुण और तम गुण में, सतगुण, रजगुण, तम गुण में क्या अंतर होता है उसके प्रभाव में, कि मृत्यु के समय क्या भाव रहेगा, तो उसको मनुष्य को क्या गति मिलेगी। आप स्वयं इन श्लोकों को पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें, देखें, अर्थ अपने आप खुलेगा, आपको रस मिलेगा, आनंद मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। तो मित्रों, एक बार फिर से यही कहूंगा कि कल फिर मिलेंगे नए श्लोक पे चर्चा करने के लिए, इसी 14वें अध्याय पे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।